करोड़ों जियालों की, बल्कि यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया था। आबिद साहब, इन दी एंड मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। लियाकत बात की अगर कोई मूवी है आपके पास तो उसको निकालें। उनको बॉक्स सिक्योरिटी जब अलाउ की गई थी तो उनकी गाड़ी के, मुझे बॉक्स सिक्योरिटी क्या होती है तो राशिद भाई बताएंगे आपको, लेकिन मेरी नजर में जो बॉक्स सिक्योरिटी होती है चारों तरफ से उनको मोबाइल कवर करे, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कत्ल कर देना। धमाका तो बाद में हुआ ना, एक आदमी पिस्टल लेके आया और फायर कर रहा है और आसपास कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है बॉक्स सिक्योरिटी की बात करना चाहता हूं। मैं पहली बात तो ये आबिदी साहब को बताना चाहता हूं, वो बार बार कह रहे हैं कि साबका वजीर आजम थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे जब 2 दहशतगर्दों ने अपने सुइसाइड ब्लास्ट में उनको टारगेट किया। इसके जिम्मेदार कौन थे? वही सिक्योरिटी एजेंसीज और वही गवर्नमेंट। तो अगर प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन वो नहीं दे सके, वो सिक्योरिटी एजेंसीज और वो गवर्नमेंट, या जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे शौकत अजीज साहब पे भी ये हमला हुआ, तो ये कहना कि ये लापरवाही प्रेसिडेंट मुशर्रफ की थी, ये मेरा ख्याल है सरासर गलत। जी, टाइम बहुत कम है। मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन भी आपसे करूंगी और वो ये है कि इस वक्त रहमान मलिक साहब की शख्सियत बहुत कंट्रोवर्शियल होती जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर वो उस वक्त मोहतरमा को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके और वहां जाए वकुआ से चले गए तो पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया गया और वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो इस पे भी कोई प्लीज कमेंट करें। हमारे सिक्योरिटी के जितने भी जिम्मेदारान थे वो मुतादिद ये बार 18 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक बार बार जलसों में ये कहते रहे कि ना पुलिस प्रोवाइड की जा रही है, ना जैमर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना सिक्योरिटी का कोई वाज़ेह प्लान दिया जा रहा है, वो ऑन रिकॉर्डेड है। रही बात रहमान मलिक साहब के कंट्रोवर्शियल होने की, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि इसमें किसी को ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बेनजीर साहिबा ने लंदन में जितने भी अयाम वहाँ पे गुजारे और जितना भी वहाँ पे पार्टी का काम किया, सीओडी हुआ, वो रहमान मलिक साहब के घर पे हुआ। दूसरी चीज के रहमान मलिक साहब, अगर आप लिहाज की आपकी तस्वीर है आमद की, मेरी कायद की, तो उसमें बिल्कुल उनके पीछे खड़े हुए आपको नजर आएंगे और वाकई वो एक सिक्योरिटी को कंट्रोल जरूर कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत वक्त और सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है कि वो सिक्योरिटी करें। रही बात मुशर्रफ साहब की, मुशर्रफ साहब बच इसलिए गए कि उनके पास एक वाज़ेह बेहतरीन सिक्योरिटी का निजाम मौजूद था। और मुशर्रफ साहब जब सदारत से रवाना हुए हैं तो जितना अरसा भी वो पाकिस्तान में रहे हैं, कतई नजर इसके कि हमें उनको शकूक की निगाह से देखते थे, हमने उनको वाज़ेह तौर पर सिक्योर किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की और इस जिम्मे हमने मुख्तलिफ तानों का सामना भी किया, लेकिन एक मुफाहमत की पॉलिसी में थे और हम उनकी हिफाजत करना चाहते थे क्योंकि बहरहाल कोई भी साबिक हो या मौजूदा हो पाकिस्तान का सरमाया हो। थैंक यू वेरी मच फैसल रजा आबिदी साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम राशिद कुरैशी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।